हम्म तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है ओआरबी के चैप्टर नंबर 4 में। और अभी तक आपने पिछले चैप्टर नहीं देखे तो आप वो जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलो फिर आज का चैप्टर शुरू करते हैं। तो हम चैप्टर की स्टार्टिंग में देखते हैं, वहाँ पे जो नॉर्मल लोग होते हैं उन लोगों को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या चल रहा है। तो अभी सीन शिफ्ट होकर हमें डोगजा और यू की तरफ दिखाया जाता है। हम देखते हैं यू तो एकदम डर से काँप रही होती है, बट डोगजा को कुछ अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसको जो इवेंट पता है नोवेल में हुए थे वो हो रहे हैं, बट साथ में ऐसे भी इवेंट हो रहे थे जिसको बिल्कुल पता नहीं क्या चल रहा है। वो सोचता है अगर वो एक बार फिर से नोबेल पढ़ लेता तो उसे सब याद आ जाता। जब डोगजा नोबेल पढ़ने की ट्राई करता है वो अवेलेबल नहीं होता। तभी डोगजा के माइंड में एक बात क्लिक करती है और वो TWSA के ऑथर का ईमेल में जो उसको सेंड किया था वो देखने के लिए जाता है। तभी जब वो ईमेल का अटैचमेंट खोलता है वहाँ पे TWSA की कॉपी होती है। डोगजा अपनी आंखों पे बिलीव कर नहीं पा रहा होता है। उसको ऑथर ने प्रेजेंट के रूप में नोबेल की कॉपी सेंड की होती है ईमेल पे। डोगजा सोचता है ये तो इलीगल है, बट ये ऑथर ने किया है तो कुछ नहीं होगा। तभी डोगजा के सामने डिंग डिंग करके 2 नोटिफिकेशन आ जाते हैं। डोगजा को एक एक्सक्लूसिव एट्रीब्यूट एंड एक स्किल स्लॉट मिली होती है। फिर डोगजा हमको एक्सप्लेन करता है TWSA के सारे सर्वाइवर को एक स्पेशल एट्रीब्यूट एंड उसके रिलेटेड एक स्किल्स मिलती है। डोगजा सोचता है ये तो पूरा एकदम गेम जैसा है। फिर डोगजा अपनी एट्रीब्यूट विंडो ओपन करता है और मन में सोचता है कि मुझे भी अपनी एट्रीब्यूट पता लगाना होगा। बट अब हम देखते हैं कि डोगजा की एट्रीब्यूट विंडो ओपन नहीं होती, उस पर लिखा आता है कांट बी ओपन। किम डोगजा 3-4 बार ट्राई करता है अपनी एट्रीब्यूट विंडो ओपन करने की, बट रिजल्ट सेम ही आता है। फिर डोगजा कहता है अगर मैं अपनी एट्रीब्यूट विंडो ओपन नहीं कर पाया तो मैं अपनी स्किल और एट्रीब्यूट कैसे पता करूँगा। जब वो अपनी एट्रीब्यूट विंडो ओपन करने में फेल हो जाता है तब वो सोचता है क्यों ना पहले मैं फाइल अटैच हुई थी वो पढ़ लेता हूँ। जब डोगजा पढ़ना स्टार्ट करता है उसकी एट्रीब्यूट अचानक से स्टार्ट हो जाती है और वो जल्दी जल्दी पढ़ने लगता है। हम देखते हैं जिसकी वजह से उसके थोड़ा चक्कर भी आने लगते हैं और वो सोचता है कि यही मेरी एट्रीब्यूट है, मैंने ये चैप्टर 1 मिनट से भी कम टाइम में पढ़ लिया। तभी वो बिंगो बोलता है और उसको एक इम्पोर्टेंट चीज़ दिख जाती है, कैबिन नंबर। फिर वो अपने कैबिन नंबर और नोबेल में कि कैबिन नंबर को चेक करता है तो हमें पता चलता है वो डिफरेंट कैबिन में, इसलिए वो अभी तक मेन कैरेक्टर दिखा नहीं होता। एक्चुअली जो मेन कैरेक्टर होता है वो डोग जाके अगले कैबिन में होता है और डोग जो होता है इसलिए इवेंट डिफरेंट हो रहे थे और मुझे अनईजी फील हो रहा था। फिर डोगजा याद करने की कोशिश करता है जिस कैबिन में वो अभी है वहाँ पे क्या हुआ था। हम देखते हैं यो अचानक कहती है डोगजा क्या हमें उनको रोकना चाहिए। डोगजा पूरे कैबिन को स्कैन करता है और वो सोचता है, डोगजा कहता है ये शायद बहुत लेट हो चुका है उनको बचाने के लिए क्योंकि इस कैबिन में सिर्फ 2 लोग जिंदा बचते हैं। हमें सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है एक बंदा किसी को मार रहा था और वो कहता है तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो। जो मार खा रहा था वो प्लीज़ कहता है प्लीज़ मुझे जाने दो, बट वो जो लड़का होता है वो कहता है चुप करो बोल के उसको एक झापड़ मार देता है। तभी डोग जब मुझे पता है वो 2 लोग कौन है और हमें जो बंदा मार रहा था उसका फेस दिखाया जाता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, कभी डोगजा मन में सोच रहा था, कभी बता रहा था, कभी नाइटेड की वॉइस आई थी, कभी कोई बोल रहा था, दिमाग खराब हो जा रहा है। फिर डोगजा सोचता है ऐसे तो यूं मर जाएगी, शायद ऐसे तो मैं भी मर जाऊंगा। जब वो लड़का उस आदमी या औरत को फिर से मारने जाता है तभी वो मिस्टर हान होता है, वो जाकर उसको रोक लेता है, वो उसका हाथ पकड़ के कहता है तुम कैसे पागल हो बच्चे, तुम्हें पता नहीं अपनी एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वो लड़का कहता है बूढ़े क्या तुम्हें भी मरना है, तुम क्या कर रहे हो। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट का मिस्टर हान है तो वो कहता है तुम क्या बात कर रहे हो। फिर वो लड़का कहता है क्या तुम देख नहीं सकते क्या चल रहा है अभी। फिर वो अपनी उंगली से दिखाता है वहाँ जो जहाँ पे डोका बीन स्किन खोला था, देखो उधर वहाँ क्या चल रहा है, आर्मी हमें बचाने के लिए नहीं आने वाली। वो कहता है किसी ना किसी को तो मरना ही होगा, तो हम ही लोग हैं जिसको चूज करना है कि कौन मरेगा। वो लड़का मिस्टर हान को कहता है मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हमें सर्वाइव करने के लिए किसी को मारना पड़ेगा, कि हम किसी जानवर की तरह हैं। वो फिर से कहता है अगर ये नॉर्मल कंडीशन होती या सिचुएशन होती तो मैं भी तुम्हारी तरह सोचता, बट ये कंडीशन बिल्कुल ही डिफरेंट है। हम देखते हैं कि वहाँ पे लोग कुछ नहीं कह पा रहे थे क्योंकि वो गलत कर रहा था, पर उसकी बात एकदम सही होती है। वो कहता है हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पे मरो या मारो वाली सिचुएशन है, हमें अगर ये करेंगे तो हमें कोई बिलीव नहीं करेगा क्योंकि हमारी लाइफ लाइन पे लगी हुई है।
वो कहता है दिमाग से सोचो, जिस दुनिया को तुम जानते थे वो ख़त्म हो चुकी है, अब ये नई दुनिया है और तुम्हें यहाँ बचने के लिए नई दुनिया के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। फिर हम देखते हैं वो फिर से मारना स्टार्ट कर देता है। नाम उन किम। डोगजा कहता है ये उन लोगों में से जिन लोगों ने TWSC के वर्ल्ड को सबसे पहले अडेप्ट करना स्टार्ट कर लिया था। ये वही बंदा है जो सोसाइटी में मोरालिटी होते है उसको पूरी तरह ख़त्म कर देता है। उसकी बातों का असर लोगों पे होने लग जाता है। एक लड़का और लड़की होते हैं, लड़की कहती है क्या तुम ऐसे ही देखते रहोगे, क्या तुम भी मरना चाहते हो। हम देखते हैं जिस बंदे को नामुमकिन मार रहा होता है उसको मारने के लिए बाकी लोग भी उसकी तरफ भागने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो वो सब देख रहे होते हैं पर कुछ नहीं कर पाते। डोगजा अपने मन में कहता अगर अगले 5 मिनट में कोई नहीं मरा तो सब मर जाएंगे। डोगजा कहता अचानक मुझे एक लाइन याद आ गई जो मैंने पढ़ी थी। उस लाइन का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया तो मैं वो नहीं पढ़ूंगा, स्किप कर रहा हूँ। डोगजा सोचता है ऐसा लग रहा है कि मैं किसी नोवेल का पार्ट पढ़ रहा हूँ। डोगजा सोचता है वो सब एक अलग वर्ल्ड में है और मैं एक सिर्फ स्पेक्टेटर हूँ। जो चीज़ मैं कर सकता हूँ वो सिर्फ इधर खड़ा होना है और जो हो रहा है वो देखना है। वो नेमलेस वुमेन है जो इसकी फर्स्ट विक्टिम बनी है। डोगजा सोचता है अगर मैंने कुछ किया तो स्टोरी का ओरिजिनल प्लॉट पूरा ख़त्म हो जाएगा। बट वो ये भी सोचता है क्या खुद को बचाने के लिए किसी को मरना देखना ये सही है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। नामुइन और वो जो बाकी NPC हैं जो जिस बूढ़ी महिला को मार रहे थे वो सब NPC हैं, यानी कि वो सिर्फ स्टोरी का प्लॉट है। इसलिए डोगजा उसको इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं कर रहा, बट वो सोच भी रहा है क्या सिर्फ स्टोरी को सेम रखने के लिए और खुद को बचाने के लिए ये सब देखना सही है। वो चाहता है कि वो उस बूढ़ी महिला को बचाए पर वो कुछ नहीं कर सकता। डोगजा अपने ख्यालों में खोया ही होता है कि यू कहती है वो तो उसको मार देंगे और उसको बचाने जा रही होती है कि डोगजा यू को पकड़ते हुए कहता है क्या तुम पागल हो, वहाँ जाना डेंजरस। यू कहती है मुझे पता है, पर फिर डोगजा कहता है तुम वहाँ गई तो वो तो तुम्हें भी मार देंगे। डोगजा सांगा को देखते हुए सोचता है इसका नाम सांगा है बट मैं यू बोलता हूँ। वो कहता है कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो साइन करने के लिए पैदा होते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता वो किस जेनरा के हैं। फिर डोगजे कहता है बट यू इस स्टोरी को चेंज नहीं कर सकती क्योंकि वो इस वर्ल्ड की हीरोइन नहीं है। फिर डोगजा उसको सीट पे बिठा के कहता है तुम सिर्फ इधर बैठे रहो और कुछ मत करो। वो कहते हैं क्यों। वो कहता है प्लीज़ प्लीज़ इस बार मेरी बात मान लो फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। डोगजा एक लंबी सी सांस लेता है। डोगजा कहता है सच बताऊं तो ये मेरे प्लान का पार्ट नहीं है। मैंने ओरिजिनली सोचा था कि मैं इतनी जल्दी इंटरफेयर करूंगा, बट अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। यू डोगजा को बुलाती है बट वो नहीं सुनता। मैं इसलिए खड़ा नहीं हूँ क्योंकि मैं नामुमकिन और दूसरों से डरता हूँ, नहीं मैं उनके उस एक्ट को इनह्यूमन एक्ट को सपोर्ट करता हूँ। और डोगजा कहता है मैं सिर्फ अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहा था। फिर हम देखते हैं वहाँ कहीं से हवा चलने लग जाती है जोल की। फिर डोगजा कहता अभी बोल के वो वहाँ से कूद जाता है और सामने हम देखते हैं कि वो उसी तरफ भाग रहा होता है जहाँ नामियन और दूसरों उस बूढ़ी महिला को मार रहे होते हैं। हमें फिर से मेन सिनेरियो दिखाया जाता है और उसका टाइम लिमिट दिखाया जाता है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और नेक्स्ट चैप्टर देखने के लिए सब्सक्राइब करो।